आप सबको जैसे पता ही है कि हमारा छोटा भाई, मेरा देवर, इनका छोटा भाई इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। आशु। बस आशु उसका नाम, वैसे उसका नाम रजत था, रजत बसरा, मगर प्यार से सारे उसको घर में आशु आशु कहा कहते करते थे। ये 4 भाइयों का सबसे छोटा भाई था। तो मम्मी को बड़ी इच्छा थी कि हमारे घर में एक लड़की पैदा हो। एक लड़की तो पैदा हुई थी, इनसे पहले एक लड़की पैदा हुई थी, मगर वो 2 दिन बाद ही भगवान को प्यारी हो गई थी। तो मम्मी को बहुत इच्छा थी कि जब भाई चौथी जो भी औलाद हो तो हमारे घर लड़की पैदा हो। तो इनके डैडी को भी बहुत इच्छा थी कि हमारे घर में एक लड़की होनी चाहिए। मगर जब आशु पैदा हुआ तो कहते कोई बात नहीं, अब और कितने बच्चे करेंगे, लड़की के चक्कर में 4 लड़के कर लिए। तो मगर आशु सबसे छोटा था और हमारे घर में सबसे लाडला वही था। सब उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। मतलब घर में जब पापा की डेथ हुई थी तो आशु बहुत ही छोटा था। जब पापा की डेथ हुई थी 96 के अंदर, हाँ, तो आशु 9th क्लास में था वो भी। हाँ, हाँ, रौनक दीदा था। हाँ 9th क्लास में था। आज रौनक की भी वही कंडीशन है कि सेम बिल्कुल। जब आशु के पापा की डेथ हुई थी तो आशु रौनक जितना था। आज आशु की डेथ हुई है तो रौनक भी उतना ही है, सेम। मतलब छोटे बच्चों को कितना सफ़र करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। हाँ, जिसके माँ बाप, जिसके सिर से माँ बाप का साया चला जाता है ना, पता उन्हीं को होता है। बस मेरी शादी हो रखी थी और गोलू थी पौने 2 साल की थी जब पापा की डेथ हुई थी। तब बहुत मुश्किल से हमने अपने आप को संभाला था काफ़ी टाइम तक। 96 के अंदर अपना पापा एक्सपायर हुए थे। हमारी 92 में शादी हुई थी, 94 में गोलू हुई थी। तो हाँ। गोलू उसमें 2 साल की थी, तो पापा हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद आशु तथा रौनक जितना 13-14 साल का। जब मेरी शादी हुई थी ना, हाँ। तो आशु 12 साल का था। 12 साल का। हाँ, रौनक जितना था। इतना प्यार करता था मुझे, इतना प्यार करता था। उसको हमने कोई पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, सारा कुछ किया। हाँ। मतलब अभी शादी तक की भी करी, सब भाई, मैंने सब भाइयों की करी है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा लगाव, उसका स्टैंड भी किया, सारा कुछ किया। बस ये नहीं पता था कि वो हमारे से पहले हमारे से भी पहले हमें छोड़ के चला जाएगा। इनका टेलरिंग का काम था, तो इनका टेलरिंग का काम था। आशु बिल्कुल इन्हीं के साथ मेरे साथ हाँ, मैंने सिखाया, सारा काम सिखाया, सब कुछ सिखाया। फिर धीरे धीरे इनको लगा कि नहीं, मुझे काम चेंज करना चाहिए, तो इन्होंने ज्वेलरी का काम शुरू कर दिया। फिर आशु ने भी ये काम, आशु तो यही काम कर रहा था, आशु तो यही काम कर रहा था। तो बस समझ ही नहीं आया। निक्की को बहुत संभाल रहे हैं, मगर निक्की संभल ही नहीं पा रही है। निक्की को यही लग रहा है कि नहीं, आशु वापस आएगा, आशु वापस आएगा। मैं यही कह रहे हैं कि तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आशु इस दुनिया में नहीं है। पहले निक्की भी जॉब करती थी, तो काफ़ी टाइम से निक्की घर में ही थी। घर में महीने से निक्की घर में ही थी, क्योंकि आशु की तबीयत ना थोड़ी सी ख़राब चल रही थी। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं छुट्टियां ले लेती हूँ, तो जब ये ठीक हो जाएंगे और मैं ऑफिस चली जाऊंगी। मैं उसको ये नहीं पता था 15-20 दिन से ज़्यादा हो गई थी तबीयत। हाँ, 15-20 दिन से उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो गोलू भी पता करने आई थी अपने चाचू का, तो पता करके चली गई थी। मगर ये नहीं पता था कि एकदम अचानक छोड़ के हमें चले जाएंगे। जिस दिन सुबह डेथ हुई है तो मैं आशु से सुबह बोल के गई हूँ, मैं ऐसे बाय करा, मैं कहा हाय बाय आशु, मैं जा रही हूँ। कहता तो कह रहा है कि कहाँ पर। तो मैंने कहा कि मैं तो भाई उसके घर जा रही हूँ, सीमा के घर में, क्योंकि मेरी बहन की जो लड़की है रहने आई हुई है। तो बड़ा दिल, हाँ नैन्सी आ रखी है, तो बड़ा दिल करता है कि भाई बहन की लड़की आई हुई है, चलो उसको मिल के आऊँ। तो कहती मासी आप मेरे को मिलने आओ। मैं चली गई। जब मैं शाम को वापसी आ रही थी तो मुझे फ़ोन आया कि आशु की ने तबीयत ख़राब लग रही है, डॉक्टर को लेके आओ। तो मैंने इनको बोला कि फटाफट डॉक्टर को लेके घर पहुंचो, आशु की तबीयत ठीक नहीं है। ये डॉक्टर को लेके फटाफट घर पहुंचे। इतनी देर में मैं आए तो आशु ना थोड़ी सांसें सही नहीं ले रहा था, तो उखड़ उखड़ के सांस आ रही थी। मैं कहा पता नहीं क्या हो गया है। तो मैंने आशु को बोला, मैं कहा आशु हॉस्पिटल ले चले तुझे। तो कह रहा हाँ मुझे ले चलो। उसको लूज मोशन लगे हुए थे, तो उसको नमक पानी का घोल दिया इन्होंने, हेल्थों के ला के दिया, हेल्थों के दिया। एक हफ्ते से लूज मोशन थे। हाँ, लूज मोशन लग रहे थे। तो मैंने कहा हॉस्पिटल एडमिट करवा दें। कहता हाँ करवा दो। तो इतनी देर में हॉस्पिटल लेके ही जा रहे थे, तो पता नहीं जैसे मम्मी की डेथ होगी वैसे इसकी होगी। एकदम मम्मी ने भी आंखें फेर ली। हाँ, दोनों हाथ से निकल गए। हाँ, दोनों 6 महीने के अंदर हमारे घर के अंदर 2 डेथ हो गई। हाँ, 6 महीने पहले मम्मी हमें छोड़ के चले गई, अब 6 महीने आशु छोड़ के चले गया। हाँ, 6 महीने के अंदर 2 बंदे हमारे घर से चले गए हैं, और पता नहीं इनको समझ नहीं आ रहा कि हम इस कमी को कैसे पूरा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है रौनक के जो पापा है उसको कैसे ला के देंगे। वो छोटा बच्चा है, उसने इतना कुछ देख लिया, इतना कुछ देख लिया है ना, पूछो मत। हर जैसे मतलब कि जैसे शमशान घाट में जाना, मतलब
जो रीति रिवाज जो होते रीति रिवाज होते हैं, हैं, जो जो रीति रिवाज क्या होते करने हैं, हैं, क्या करना है, उसको देख सारा। देख के हमें इतना रोना आ रहा था कि सुधारने सारा करना, सब छोटे से बच्चे देखने, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी माँ को ही संभाल रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो अपनी मम्मी को यही कह रहा है कि मम्मी कोई बात नहीं, पापा आप छोड़ के चले गए, मैं हूँ, आप मुझे, हम यही निक्की को समझा रहे हैं कि तेरे को अब रौनक के सहारे जीना है, हम हैं सारे, हम हैं, हम करेंगे, सब हम सारे भाई करेंगे, सारे भाई मिलके करेंगे, रौनक को पढ़ाना लिखाना, जो काम करना है, जो कोर्स कराना है, हम सब कराएंगे, मगर हम किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। मगर उसके पापा की जो कमी है वो हम पूरी कभी भी जिंदगी में नहीं कर सकते। कोई भी बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर पाया, मगर हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि उसको किसी चीज की दिक्कत ना आए। हाँ, ये है कि भगवान के आगे किसी की चलती नहीं है, बस भगवान उसको अपने चरणों में सही स्थान, उसकी आत्मा को शांति दे और भगवान अपने चरणों में उसको ले ले, बस यही बात है। बाकी बहुत अच्छा लड़का था, किसी से ऊंची नीची बात नहीं करी। मैं कहती हूँ मेरे तीनों देवर, अमन, गोल्डी, आशु, तीनों इतने अच्छे, और तीनों देवरानी इतनी अच्छी, हम देख लो पूरे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मजाल है, आपस में कोई लड़ता हो झगड़ता हो, तीनों के तीनों देवर, भाभी जी, इसके अलावा मुझसे उन्होंने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं। हमारा कोई बच्चा ऊपर रोटी खा ले, नीचे रोटी खा ले, कभी कोई सुमना नहीं है। हाँ, कोई कुछ नहीं है, बस हमारी एक जॉइंट फैमिली है। आप पहले देख लो, गोलू की शादी होगी, गोलू चली गई, उसके बाद चलो हमने शादी होती है तो ये तो पता है कि शादी के बाद लड़कियों को करना ही है। फिर मैं सोच रही थी चल चीना की शादी करूंगी, तो चीना की शादी के बारे में सोच रहे थे, तो चीना की दादी छोड़ के चली गई। अब हम यही सोच रहे थे कि दादी का वरीना करेंगे तो चीना के लिए कोई लड़का लेके हमने सारा घर भी रेनोवेट कराया, सारा कुछ कराया, हमारा पूरा प्रोग्राम भी बना हुआ था, सारा कुछ था। आपने घर भी सारा सही करवाया, सब कुछ कराया। चल अब हम चीना की शादी करूंगी, अब उसका अचानक से चाचू छोड़ के चला गया, पता नहीं हमारे घर को नजर ही लगती है। अभी तो मम्मी का वरीना भी नहीं हुआ, मम्मी का वरीना भी होना है। अभी मम्मी का वरीना हमने नवंबर में करवाना था, क्योंकि जनवरी में उनकी डेथ हुई थी और नवंबर में उनका वरीना करना था। वरीना भी नहीं हुआ और घर का एक मेंबर और छोड़ के चला गया। बहुत मुश्किल है, ये कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। आशू की, मम्मी की कैसे करेंगे, समझ ही नहीं आ रहा। और मम्मी से तो इतना प्यार था, आशू का इतना प्यार था, ये तो शुक्र है कि मम्मी आशू से पहले चली गई। अगर मम्मी होती और आशू चला जाता तो मम्मी का तो बहुत मुश्किल हो जाता, मम्मी बिल्कुल रह ना पाती। भगवान जो करता है बहुत सोच समझ के करता है। उन्होंने 6 महीने पहले ही मम्मी को अपने चरणों में ले लिया कि नहीं, ये माँ बिल्कुल नहीं सहन कर पाएगी कि अपना सबसे छोटा बच्चा चला जाए, क्योंकि मम्मी का सबसे ज्यादा प्यार आशु से था, सबसे ज्यादा प्यार आशु से था। आपको पता ही है, या तो सबसे बड़े बच्चे से प्यार होता है बच्चे का, होता तो सभी से, मगर सबसे छोटे बच्चे से थोड़ा ज्यादा होता है। आशु और आशु ने मम्मी की बड़ी सेवा की है, बहुत सेवा की है। मम्मी गिर गई थी, व्हील चेयर से लेके जाना, बाथरूम में लेके जाना, बाथरूम से लेके आना, मतलब आशु ने मम्मी की बहुत सेवा की है। और पूरा मतलब कि एक चीज का ध्यान रखता था। बस आशु 15-20 दिन में ही ज्यादा बीमार हो रहा है। आशु 15 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर ही चला गया, 15 दिन के अंदर आशु चला गया। 15 दिन के अंदर आशु बीमार हुआ है। नहीं तो और उस मम्मी की जब डेथ हुई, सारा आशु ने काम किया, भागा, उधर दौड़ा, सारा काम किया, सारा एक काम करवाया, उसने सब कुछ करवाया, तो उसको आशु को कुछ नहीं था। और अब आशु की जो क्रिया है वो सोमवार को हो चुकी है, तो मंगलवार को सबने अपनी दुकानें खोल ली, क्योंकि दुकानें तो देखो काम तो करना ही है, तो सब अपनी अपनी दुकानों पे चले गए हैं। अब जाना है हरिद्वार, तो 10वें पे जाते हैं हरिद्वार, तो ये भी जाएंगे, रौनक, निक्की, गोल्डी, देखो कौन, सभी ये भाई सारे जाएंगे। तो हरिद्वार का ये काम भी जरूरी है। उसके बाद फिर 16वें पे जो बामन बैठते हैं सारे, मतलब कि जो ये पंडितों की रोटी होती है, काम सारे हो जाते हैं, जाने वाला चला जाता है, मगर पीछे से काम कोई रुकता है। एक दिन, आज 6 दिन हो गए, पता ही नहीं चला कि रौनक तो बच्चा है, जो कुछ करवाना है हमने करेगा वही, हाथ तो वही लगाएगा, मगर करने वाले तो ये सारे चाचू है ना, उसके सारे जो पापा हैं, सारे चाचू तो है ही नहीं, सारे पापा ही हैं उसके, पापा ही बोलता है सबको, बड़े पापा, गोल्डी पापा, अमन पापा, सबको ऐसे ही बोलता है। लड़का बहुत अच्छा है, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है, बहुत सब्र वाला लड़का है। वो अपनी माँ को भी यही कह रहा है कि मम्मी अब जो होना था हो गया, बस आप रो मत। अच्छा, उसकी आशु की फोटो लगाई रूम में और बहुत रोया। फोटो क्या था, मम्मी पापा की फोटो मत लगाओ, फोटो मत लगाओ। हमने फोटो को पैक करके रख दिया। हमने कहा वही जब बड़ा होगा, वो फोटो को देख के बहुत रो रहा है। हमने कोई बात नहीं, जब बड़ा होगा तो फोटो लगा लेंगे, थोड़ा अभी थोड़ा समझ जाए, थोड़ा
मतलब अक्ल आ जाए, होश आए, हाँ। अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा सा हो जाए। हाँ, तो इस बच्चे ने, करें। छोटा सा बच्चा है, इसने क्या देखा, कुछ भी नहीं देखा और इतनी बड़ी जिम्मेवारी आ गई। देखो ये जिम्मेवारी वाला ही काम है, अपनी माँ को संभालना करना। अभी तक अब इसको स्कूल भेजना, अब इसको स्कूल भेजेंगे कि स्कूल जा, अपनी पढ़ाई पढ़ाई कर। और यूट्यूब से जो हमारे सब्सक्राइबर हैं गाइस, बहुत सारे सब्सक्राइबर जो थे वो आशु हाँ, की क्रिया पे भी आए आए थे। थे। सबका हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद है, जो भी सबका बहुत धन्यवाद। प्यार करते हैं, सबका धन्यवाद, बहुत प्यार करते हैं, बहुत दूर दूर से लोग सब्सक्राइबर आए थे। सबका धन्यवाद। कि कहते हैं हमें बहुत दुख है और जवान मौत है, सबसे बड़ी बात है। भगवान कभी किसी के साथ ऐसा ना करे और होना भी नहीं चाहिए। ऐसे बस किसी के साथ नहीं होना बस चाहिए। आपसे यही हाथ जोड़ के बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप लोग भी कहो कि हमारा भाई जहाँ गया है वहाँ पर सुखी रहे और भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। क्योंकि माँ बाप का सहारा बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। चाहे बच्चे जितने मर्जी बड़े हो जाए, तब भी बच्चों के लिए माँ बाप होता है। लेकिन एक छोटे सी उम्र के अंदर छोड़ के जाना बाप का बहुत गलत है। क्योंकि अभी थोड़ा बच्चा थोड़ा बड़ा होता, थोड़ा सेंसिबल होता, थोड़ा समझदार होता, तब भी चलो कोई बात नहीं। अभी तो आशु ने को देखा ही नहीं था, 42 साल की उम्र में। 42 साल की उम्र में क्या देखते देखते हैं आजकल? तो 42 साल में लोग शादी ही नहीं करते। शादी नहीं करते। 40 लोग 40 उम्र में लड़के शादी कर रहे होते, कुछ भी नहीं देखा। 42 साल में और उसका लड़का भी एक ही है। एक ही लड़का। हाँ, बस भगवान करे उसकी लंबी उम्र हो और तरक्की करे।